हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों थोड़ी सी आपको भाई यहाँ पे एडिटिंग की कमी नजर आएगी, थोड़ी बहुत फोटोज यहाँ पे कम दिखाई देंगी बिकॉज भाई थोड़ा ये मैं जल्दबाजी में शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। बट भाई यहाँ पे कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। वीडियो खोली है तो भाई स्वाद पूरा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप देख कहाँ से दोस्तों उठ के आ चुका है लेफ्ट विंग ऑप्शंस में बार्सिलोना की। ये तो वही कहावत होगी, बल्कि उल्टी कहावत होगी जो हमने सुनी है कि भाई लौट के बुद्धू घर को आए। यहाँ ऐसा लग रहा है कि बुद्धू के पास घर चला गया है, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों ये इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं लेवा को जो नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसके बाद यहाँ पे एफएफपी में बड़ा ही चेंज आने वाला है दोस्तों। अगर इनकेस लेवा एक्सेप्ट करता है और अगर नहीं करता, दोनों ही सिनेरियो में एफएफपी बहुत ही ज़्यादा हमारा हिलने वाला है इन द पॉजिटिव सेंस दोस्तों। साथ में दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पेट्रिशियो पैसिफिको को परमानेंट किया जा सकता है, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एंड दोस्तों थोड़ी बहुत ऊपर से नजर डालेंगे डेफिनेटली स्लॉटरबैक ने क्या कह दिया अचानक से। तो ये सारी चीज़ों को कवर करते हैं। लेट्स क्विकली जंप इनटू द अपडे केस। देखो दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना कई सारे लेफ्ट विंगर को भाई यहाँ पे ट्रैक कर रही है। हम नाम लेते लेते थक गए और यहाँ पे लिस्ट में ऐड किए जा रहे हैं। क्वालिटी लाइक नूसा को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। फोफाना जो कि भाई एक बहुत ही चीप ऑप्शन है, उसको हम लोग अभी फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। बट देयर आर प्लेयर्स जिनको भाई हम लोग कंसिडर कर रहे हैं लाइक मूनोज, भाई यहाँ पे जान वर्जिली, रैशफोर्ड ऑब्वियसली इन द लिस्ट। एंड देन अब भाई यहाँ पे ऐड हो रहे हैं एंद्रेस शेल्द्रप को कैसे भूल गया भाई, जवान टेढ़ी आती जिसका नाम लेके। एंड देन फाइनली इसमें ऐड हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पे आपके आबदे जो कि हमारा ही लड़का था। एंड इवेंचुअली दोस्तों वापस हम उसके साथ लिंक हो रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है बिकॉज आप ध्यान दे रहे होंगे तो भाई ग्रिमाल्डो से भी हम लोग लिंक हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑल्दो हमारी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है बट कुकरेला की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव अपडेट्स आ रही हैं दोस्तों यहाँ पे। तो मतलब कुल मिला के बार्सिलोना का जो टैलेंट हमको छोड़ के गया है उसको बार्सिलोना ट्रैक करना स्टार्ट कर चुकी है। जान वर्जिली इज अनदर एग्जांपल भाई, बिल्कुल। तो यस भाई आपडे उनमें से एक लिस्ट में उस नाम आ चुका है। एंड भाई जो लोग यहाँ पे भाई लालिगा को फॉलो करते हैं दे नो कि भाई आपडे इज अ गुड प्लेयर भाई, ही हैज इंप्रूव्ड हिमसेल्फ अ लॉट दोस्तों। यहाँ पे अगर आप उसके नंबर्स को कंपेयर करते हो रैशफोर्ड के नंबर से, वर्जिली के नंबर से, दे आर वेरी सिमिलर। अगर आप बात करें लालिगा की, रैशफोर्ड 29 साल का रैशफोर्ड दोस्तों यहाँ पे जिसकी ट्रांसफर फी बार्सिलोना को पे करनी पड़ेगी 30 मिलियन की, यहाँ पे उसने 10 GA इन लालिगा में दिए हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें भाई यहाँ पे वर्जिली की दोस्तों तो यहाँ पे 18 मिलियन बार्सिलोना को पे करने पड़ सकते हैं वर्जिली के लिए, बायबैक क्लॉज बोलो या फिर जो भी है भाई यहाँ पे 18 मिलियन बार्सा को पे करने पड़ेंगे। उसने सिर्फ 4 GA इन लालिगा अभी तक प्रोड्यूस किया है। बट अगर हम लोग आपडे की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 48 मिलियन यूरोस के अराउंड बार्सा को पे करना पड़ेगा। मैं इक्वेशन आपको समझाता हूँ। एंड इसने भी एग्जैक्टली जस्ट लाइक भाई रैशफोर्ड जितने उसने भाई यहाँ पे नंबर्स प्रोड्यूस किए हैं 10 GA, उसने भी उतना ही लालिगा में प्रोड्यूस किया। द थिंग इज दोस्तों यहाँ पे आपडे कैन हेल्प यू ऑब्वियसली भाई यहाँ पे यंगर है इन टर्म्स ऑफ भाई प्रोजेक्ट बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प कर सकता है। सेकंड चॉइस बनने में उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। जो हम लोग अभी रिसेंटली सुन रहे थे कि रैशफोर्ड की जो टीम है एंटराज है दे आर नॉट हैप्पी विद द मिनट्स दे आर गेटिंग भाई इन बार्सिलोना राइट नाउ। तो आपडे के साथ वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ही इज़ वेरी गुड ड्रिबलर, ही कैन भाई यहाँ पे क्रिएट ऑल्सो भाई, लिंकअप ऑल्सो एंड देन ही कैन स्कोर ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपडे के अंदर जो कमियाँ कुछ नहीं है। जब जिस टाइम पे हमने उसको जाने दिया उस टाइम पे एक्चुअली वो मैच्योर नहीं था। एंड अब फाइनली वो भाई इतना साल फुटबॉल खेलने के बाद भाई कहीं ना कहीं मैच्योर हो चुका है। यस दोस्तों 25 ईयर ओल्ड है, वर्जिली 20 ईयर ओल्ड है। तो यहाँ पे भाई क्लियरली अगर एज वाइज अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ पे वर्जिली एंड आपडे इज अ बेटर चॉइस कंपैरेटिवली अगर आप रैशफोर्ड को देखते तो। 40 मिलियन से लेके 48 मिलियन तक का रिपोर्ट किया जा रहा है दोस्तों। कैसे 60 मिलियन का दोस्तों यहाँ पे रिलीज क्लॉज है यहाँ पे आपडे का इन रियल बेटिस। एंड अगर आपको याद हो तो बार्सिलोना एक टाइम पे 50% इसके जो राइट्स थे, ओनरशिप राइट्स थी, वो अपने पास होल्ड करती थी। बट जब यहाँ पे विक्टर रोके को हमने भाई यहाँ पे बेचा हमने, जब उसको रियल बेटिस से हमने उसको वहाँ से निकलवाया तो हमने भाई 30% यहाँ पे से 50% वाला जो टोटल राइट्स था उसमें से 30% हमने यहाँ पे रियल बेटिस को सरेंडर कर दिया था। तो सिर्फ 20% दोस्तों यहाँ पे हमारे पास राइट्स बचे हैं। एंड दैट इज़ वाई दोस्तों यहाँ पे जो 60 मिलियन का 48 मिलियन बन जाता है आपका जितना भी मतलब 80% होता है दोस्तों। तो यस दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चंक बार्सिलोना को पे करना पड़ सकता है। 48 मिलियन इज टू मच। अगर मेरे से पूछा जाएगा दोस्तों 48 मिलियन अगर मैं आपदे को दूं, आपदे के लिए दूं तो वाई आई विल नॉट गो फॉर नूसा दोस्तों। उसमें मैं
आई बिलीव समवेयर अराउंड 15-17 मिलियन और ऐड कर लूँ कहीं से कुछ जुगाड़बाजी करके, एंड भाई आई विल गेट नूसा भाई, हु इज़ मच 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 बेटर कंपैरेटिवली टू एनी अदर प्लेयर जो भी हमको जिनसे भी हम लोग लेफ्ट विंगर से लिंक हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, भाई मेरे को तो पर्सनली भाई इतना बुरा चॉइस नहीं लगता है, बट देन 48 मिलियन भाई, आई थिंक दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। आप लोगों की किराया प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग पर्सनली कैसा मानते हैं इस प्लेयर को, ये भी जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों पेत्रिशियो पेसिफिको के बारे में। एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट आ रही है। बार्सिलोना की जो एथलेटिक टीम है, उनके कोच हैं, दे आर हाईली इंप्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ पेत्रिशियो पेसिफिको। अब देखो उसका क्लॉज है कि 10 गेम अगर वो बार्सा एथलेटिक के लिए खेल लेता है, ऐसा कुछ है भाई, मेरे को एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं है, अगर वो 10 गेम खेल लेता है बार्सिलोना के साथ, तो उसका जो यहाँ पे बार्सिलोना का मूव है वो परमानेंट हो जाएगा। बार्सिलोना को लेना ही पड़ेगा उस प्लेयर को, बट अभी तक उसने इतने ज़्यादा गेम्स खेले नहीं है। बट बार्सिलोना यहाँ पे भाई उसका वेट ही नहीं करना चाहती, वो क्लियरली यहाँ पे चाहते हैं कि भाई यहाँ पे पेत्रिशियो को अगले सीजन में भाई वो परमानेंट करे। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं, आई थिंक वही 3.5-4-5 मिलियन से, मतलब बिलो 5 मिलियन हो जाएगी डील हमारी कहीं ना कहीं। एंड भाई यहाँ पे हर किसी को इम्प्रेस किया है यहाँ पे पेत्रिशियो को ने, एंड मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों जैसे मैं कहता भी आ रहा हूँ, हंसी फ्लिक विल गिव हिम अ कॉल अप ऑल्सो। भाई मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है जो भी हमारी समर में जो भी हमारी यहाँ पे भाई प्री सीजन ट्रेनिंग होगी उसमें डेफिनेटली यहाँ पे भाई वो पार्ट बनेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अगर वो इम्प्रेस कर लेता हंसी फ्लिक को, विच इज़ आई बिलीव वेरी इजी। अगर आप अच्छा फुटबॉल खेलते हो, डजेंट मैटर आपकी एज क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या, हंसी फ्लिक इज़ अ गाय जो यहाँ पे भाई चांस दे सकता है, और हमने देखा उसको देते हुए 16 साल के टोनी फर्नांडिस को यहाँ पे खिला सकता है भाई, यहाँ पे जावी एस्पार्ट जैसे इनएक्सपीरियंस प्लेयर को चांस दे सकता है, एंड देयर आर सो मेनी प्लेयर्स, भाई नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है राइट। तो बिल्कुल भाई यहाँ पे अगर वो इम्प्रेस कर लेगा पेत्रिशियो, तो भाई यहाँ पे बार्सिलोना की टीम में मे बी आप उसको डेब्यू मिलते हुए भी देख सकते हो इन द नेक्स्ट सीजन दोस्तों। अब खैर दोस्तों हम लोग यहाँ से बात करते हैं, अब बढ़ते हैं लेवा की जो नया कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन चल रही है, जहाँ पे उसको क्लियरली एक ऑफर दे दिया गया है बार्सिलोना के द्वारा। अब एक्सेप्ट करना ना करना उसके ऊपर है, बट यहाँ पे भाई वो इवैल्यूएट कर रहा है। कई सारे ऑफर्स उसके पास आ चुके हैं डिफरेंट यूरोपियन क्लब से भी, मतलब एक आधे यूरोपियन क्लब से भी ऑफर आ गया है, सऊदी से 2-3 क्लब ऑफर्स आ चुके हैं, एंड भाई यहाँ पे यू नो कि भाई आई थिंक शिकागो सिटी और व्हाटएवर इट इज़ भाई यूएस का कोई क्लब है उसका भी ऑफर आ रखा है उसके पास। तो कुल मिला के दोस्तों बात ये है कि यही है, 40 मिलियन की यहाँ पे एफएफपी खींच रहा है लेवेंडोस्की अकेले। FFP इज कम्प्लीटली डिफरेंट, जिन लोगों को नहीं पता भाई सैलरी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे उसकी 24 मिलियन के अराउंड समवेयर अराउंड सैलरी है, और अगर उसका एमोटाइज अगर आप देखें भाई जो हमने ट्रांसफर के लिए पे किया है और जो भी मतलब सैलरी वैली सब कुछ मिला के दोस्तों 40 मिलियन का FFP पर ईयर वेज लिमिट पे यहाँ पे अकेले लेवेंडोस्की घात लगा के बैठा है। और ऐसे में जो नया उसको कॉन्ट्रैक्ट हम दे रहे हैं उसमें ऑब्वियसली उसको वो एक अभी फ्री करंटली अगर आप देखें दोस्तों तो उसका रिन्यू होगा विदाउट दोस्तों यहाँ पे एनी ट्रांसफर फी, तो ऑब्वियसली सिर्फ सैलरी ऐड होगी। और अगर उसकी सैलरी को भी अगर हम लोग 50% से कम कर देते तो 12 मिलियन के अराउंड यहाँ पे उसकी सैलरी बनेगी, विच विल टेक उसकी जो वेज लिमिट है यानी कि जो FFP है फ्रॉम 40 मिलियन टू डायरेक्टली टू आई बिलीव 12 मिलियन के अराउंड भाई यहाँ पे। सिमिलरली क्रिश्चियनसन के साथ हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई FFP पे क्रिश्चियनसन भाई 25 मिलियन का दाग लगाए हुए है। मतलब एक ऐसा प्लेयर जो पिछले 2 सीजन से हम लोगों ने भाई जुम्मा उसको भाई गिन चुन के 2-4 मैचेस में कभी खेलते हुए देखा होगा, वो बंदा 25 मिलियन की FFP पे भाई सेंध लगा के बैठा है लिटरली। एंड ऐसे में दोस्तों अगर उसको रिन्यू करना, देखो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों करना चाहती बार्सिलोना, बट अगर करती है तो 4 से 5 मिलियन की जो सैलरी सुनने में आ रही कि होगी उसकी, ऐसे में दोस्तों उसकी सीधा 25 मिलियन से सीधा 24 बोल रहा हूँ मैं, 25 मिलियन से सीधा भाई यहाँ पे 4 मिलियन पे आ जाएगी वैल्यू। एंड आपके पास भाई अगर आप कंबाइन इनकी वैल्यू को अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे समवेयर अराउंड 65 मिलियन की FFP बनती है, एंड माइनस कर दे 12 प्लस यहाँ पे 4 16 मिलियन, तो भाई 49 मिलियन यू विल बी सेविंग इन टर्म्स ऑफ वेजेस। भाई आप 2-3 कड़क प्लेयर लेके आ सकते हैं इस सैलरी में, तो 3 प्लेयर कड़क लेके आ सकते हैं और रिन्यूअल्स भी दे सकते हैं भाई। खैर दोस्तों यहाँ से मूव ऑन करते हैं, स्लॉटरबैक की तरफ चलते हैं, जहाँ पे भाई स्लॉटरबैक ने रिसेंटली हमने सुना था कि भाई यहाँ पे स्लॉटरबैक और ब्रोशिया डॉर्टमुंड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट सब चीज़ अग्री हो चुकी है। यहाँ पे 18 मिलियन के अराउंड यहाँ पे स्लॉटरबैक को सैलरी मिलने वाली है एंड ऑल दैट। भाई स्लॉटरबैक आया, उसने भाई बोल दिया कि ये सब बकवास है, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन ब्रोशिया डॉर्टमुंड एंड मी।
यहाँ पे उसने क्लियरली बोल दिया कि भाई जो भी क्लब इंटरेस्टेड है भाई प्लीज़ लाइन में लगिए और थोड़ा मतलब हमको थोड़ा सा लुभाइए, थोड़ा सा यहाँ पे भाई प्रेजेंट कीजिए अपना ऑफर एंड भाई आई विल सी भाई। बट ब्रोशिया डॉर्टमंड आप जरा साइड हटिए, देयर इज नो ऑफर एट द मोमेंट फ्रॉम ब्रोशिया डॉर्टमंड, या फिर ऐसा कोई ऑफर नहीं जिस पे भाई स्लॉटरबैक अग्री कर रहा है। तो दोस्तों आज की बस इतनी ही इस वीडियो में न्यूज़, इतनी ही अपडेट्स। कुछ भी अगर अपडेट आती है तो दोस्तों आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो, अनदर वीडियो इवनिंग में। एल्स भाई हम लोग भाई कल मिलते हैं वॉच अलॉन्ग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, यहाँ पे मिलते हैं, बाय बाय फॉर नाउ।